नमस्ते। बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं ना कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा फ़ोकस नहीं हो रहा, या पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं तो पता नहीं मन कहीं और, दिमाग कहीं और चला जाता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं हम घर में अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान ही नहीं लगता। हमारे हमारे कान आस-पास की आवाज़ सुनने में लग जाते हैं, हमारा मन कहीं और रहता है, हमारा दिमाग कुछ और कर रहा होता है। ऐसा मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोई ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती है। चलिए आज इसको एक कहानी के ज़रिए हम जानते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम, और वाक़ई में क्या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है? दोनों चीज़ों को हम एक कहानी के ज़रिए जानते हैं। एक आदमी रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाया करता था, और वहाँ पर वो डेली बहुत आराम से गया, भगवान को देखा, पूजा किया, कुछ देर बैठता था, फिर उससे कुछ चीज़ें देख रहा था, एब्ज़ॉर्ब कर रहा था, उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, पुजारी जी को बुलाकर, कि पुजारी जी, मैं मंदिर आता हूँ और लोगों ने इस स्थान को भी नहीं छोड़ा। पुजारी जी ने पूछा, भई ऐसा क्या हो गया? क्या कर रहे हैं लोग? तो बोले कि मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं और फ़ोन पर अपने बिज़नेस की बात कर रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस स्थान को भी गॉसिप करने की जगह बना लिए कि चलो एक मीटिंग का स्थान बना लिए कि वहाँ बैठेंगे, गप-सप मारेंगे। तो भगवान को तो एटलीस्ट छोड़े, इससे क्या होता है कि वो तो भगवान में ध्यान नहीं लगा पा रहे, लेकिन जो लगाना चाहते हैं उनका भी ध्यान वहाँ से भटक रहा है, हट रहा है। वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे भगवान के साथ। जो वो बंधन बनाना चाहते वो नहीं हो पा रहा है। पुजारी जी मुस्कुराए और कहा कि चलो ठीक है, वो तो उनकी बात है। मैं उस जवाब के पहले आपसे आपको एक टास्क देता हूँ, आप क्या कर पाएँगे ये काम? तो बोले, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो बोले, मैं एक ग्लास में आपको जल देता हूँ, आपको इस मंदिर की 3 परिक्रमा सिर्फ़ लगानी। वो इंसान रेडी हो गया, हाँ, कोई बात नहीं। बोला, लेकिन जब आप परिक्रमा लगाएँगे, तो इस ग्लास का एक बूँद जल भी पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। तो बोला, ठीक है, हो जाएगा। और उसने परिक्रमा लगाई, 3 परिक्रमा लगाई, और जब वो वापस आए तो पंडित जी ने पूछा, क्या इस ग्लास का पानी गिरा? बोले, बिल्कुल नहीं। आपने कहा था ना, थोड़ा तो क्या, मैंने तो एक बूँद भी नहीं गिराया। ये देखिए, जैसा आपने दिया था वैसा का वैसा पानी है इसके अंदर। पंडित जी मुस्कुराए। बोले, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कुछ भी करें, क्योंकि जब पानी को लेकर आप परिक्रमा कर रहे थे तो आपका पूरा ध्यान कहाँ था? उस ग्लास के ऊपर, और उस ग्लास के अंदर जो वाटर था उसके अंदर, उस जल के अंदर आपका ध्यान था। आपका पूरा फ़ोकस वहाँ पर था। जब आप परिक्रमा कर रहे थे, तो क्या आपको आस-पास के लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी? बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले, कौन क्या कर रहा था आपने देखा? बोले, वो भी नहीं दिखा। बोला, क्योंकि आपका ध्यान प्रॉपर इस ग्लास में और इस ग्लास के अंदर जो पानी था उस पर था। तो जब आप मंदिर आते हो तो अगर आपका ध्यान भगवान के प्रति अगर फोकस्ड है, तो आस-पास क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखा सकता। आपका ध्यान भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि हमारे हमारा जो मन होता है ना, वो खुद ही आस-पास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। वो खुद भागता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किस चीज़ की साउंड है। लेकिन अगर आप ध्यान सिर्फ़ अपने आपको जो करना है, अगर आप उस चीज़ पे लगाते हैं, तो कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपके ध्यान को हिला सकती है। ये जो कहते हैं ना, अपनी इनर पावर होती है, कोई भी बाहरी ताकत हमारे ध्यान को, हमारे मन को नहीं भटका सकती है, जब तक हमारा खुद का मन उस चीज़ के प्रति नहीं भागेगा। तो जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जिनको भी कार्य क्षेत्र में फ़ोकस नहीं हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कहीं न कहीं हमारे खुद के अंदर वो कमी है। बाहर से कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहर से कोई हमें तकलीफ़ नहीं मिल रही है, बल्कि जो भी है कमियाँ हमारे खुद के अंदर है। अगर आप अपने अंदर के
उस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप उस काम को करते हैं, तो आपका फ़ोकस आपके काम पे लगता है, आपके ध्यान पे लगता है। तो जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, भूल जाइए कि आस-पास क्या हो रहा है और आप अपने ध्यान पर ही सिर्फ़ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और उन सभी को जिन्होंने जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू और जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दिया कीजिए। आपके एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच।